शर्जिल इमाम, सफूरा जरगर और इसके साथ ही तमाम लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई गई, लेकिन दिल्ली पुलिस है कि साहब सुधरने का नाम नहीं लेती। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली पुलिस दावा करती है सबसे हाईटेक पुलिस है, दुनिया की नंबर 1 की पुलिस है, बहुत प्रोफेशनल पुलिस है, लेकिन दिल्ली पुलिस का असली चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि दिल्ली का कोर्ट कह रहा है। इसके साथ ही द वायर की एक रिपोर्ट ये बताने के लिए काफी है। देखिए, द वायर ने छापा है जामिया हिंसा, शर्जिल इमाम, सफूरा समेत 11 आरोप मुक्त। अदालत ने कहा बलि का इन्हें बकरा बनाया गया। आगे लिखता है द वायर, दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर हिंसा मामले में छात्र कार्यकर्ता शर्जिल इमाम, सफूरा जरगर और आसिफ इकबाल तन्हा सहित 11 लोगों को शनिवार को आरोप मुक्त कर दिया गया तथा कहा कि चूंकि पुलिस वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ रही और इसलिए उसने इन आरोपियों को बलि का बकरा बनाया। अदालत ने कहा हालांकि आरोपियों में से एक मोहम्मद इलियास के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश जारी किया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण वर्मा ने कहा आरोप पत्र और 3 पूरक आरोप पत्रों के अवलोकन से सामने आए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह अदालत इस निष्कर्ष पहुंची कि पुलिस अपराध करने वाले वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ थी, लेकिन निश्चित रूप से अपराधियों को बलि का बकरा बनाने में कामयाब रही। जामिया नगर इलाके में दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प के बाद भड़की हिंसा के संबंध में एक प्राथमिकी यानी तहरीर दर्ज कर ली गई थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जज ने अभी उल्लेख किया कि अभियोजन पक्ष ने गलत तरीके से चार्जशीट दायर की थी, जिसमें पुलिस ने मनमाने ढंग से प्रदर्शनकारी भीड़ में से कुछ लोगों को आरोपी और अन्य को पुलिस गवाह के तौर पर चुन लिया था। अदालत ने कहा कि इस तरह से चुना जाना निष्पक्षता के सिद्धांत के लिए हानिकारक है। अब आप सोचिए किस तरीके से लोगों को फंसाया गया। वहीं लाइव लॉ के अनुसार न्यायाधीश वर्मा ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जिन्होंने असहमत को लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल बताया था, जज वर्मा ने CGI के कथन को उद्धृत करते हुए कहा कि सवाल उठाने और असहमत की जगहों को नष्ट करना सभी विकास, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक के आधार को नष्ट करता है। इस अर्थ में असहमत लोकतंत्र का एक सेफ्टी वॉल्व है, यानी आप सरकार से सहमत नहीं है तो आप लोग आंदोलन कर सकते हैं, आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप लोग विरोध दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन बलि का बकरा ऐसे नहीं बनाया जाना चाहिए। और आप देखिए इधर द मूक नायक ने ट्वीट किया है, दिल्ली कोर्ट ने 2019 जामिया मिलिया इस्लामिया हिंसा मामले में शर्जिल इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा को आरोप मुक्त कर दिया है। इसके साथ तमाम लोग हैं जो अब लगातार ट्वीट कर रहे हैं और अब लोग खुल करके सामने आ रहे हैं और अपनी आवाज़ को उठाने का काम लगातार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लोगों को बलि का बकरा बनाया गया, जिस तरीके से जेल भेजा गया, जिम्मेदार कौन होगा बताइए। साल 2019 से लेकर के 2023 यानी कि फरवरी तक ये लोग बंद जेल में थे। ये जो सजा काटे हैं लोग लगभग 2.5-3 साल का, जिम्मेदार कौन होगा? किसी के पास जवाब है? इनका वक्त खराब हो गया और इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। कौन जो समय गुजरा हुआ है, क्या इस समय की भरपाई हो पाएगी? कौन समय की भरपाई करेगा? गंभीर सवाल है, बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए तैयार कोई नहीं है। अब आप देखिए, मोहम्मद अनवर ने ट्वीट किया है, जामिया NT-CA प्रोटेस्ट का फैसला आज जज साहब ने सुना दिया। मेरे साथ जामिया के 13 साथी बाइज्जत बरी किए गए। अलामदुल्लाह केस डिस्चार्ज हो गया। वकील साहब का बहुत शुक्रिया। यह आपकी और पूरी जामिया बिरादरी की जीत है। आप सबकी मोहब्बत और दुआओं का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा।
मोहम्मद अनवर दूसरा ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि जामिया सीए प्रोटेस्ट दंगे के मामले में आपकी दुआ से आज बाइज्जत बरी हो गया हूँ। फाइनल ऑर्डर की कॉपी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज दोबारा सच झूठ पे हावी हो गया। कौम के लिए इसी मजबूती से लड़ते रहेंगे। आप अपनी मोहब्बत से इसी तरीके से नवाजते रहिए। अब आप सोचिए, एक खुद जेल में बंद थे और अब इन्होंने ट्वीट किया है। आप देखिए, लगभग 2 साल से लोग ज़्यादा तक जेल में बंद रहे और इसके साथ ही अब किस तरीके से सफूरा जरगा को परेशान किया गया, उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया था और उनके बारे में ना जाने कितनी अफवाहें फैलाई गई थी। दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई, क्या हुई, खैर वो अलग बात है, लेकिन बदनाम करने की कोशिश की गई। इसके साथ ही जब एंटी सीए आंदोलन चल रहा था, यानी सीए और एनआरसी खिलाफ जब जामिया में आंदोलन चल रहा था, किस तरीके से कहा गया कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, अलग अलग आरोप लगाए गए, लेकिन पुलिस जो है साबित नहीं कर पाई। और यही दिल्ली पुलिस जो खुद को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल पुलिस होने का दावा करती है, जामिया में बिना किसी अनुमति के घुस गई थी वहाँ पर, और किस तरीके से वहाँ पर जो छात्र थे उन लोगों भगदड़ मच गई। वहाँ पर किस तरीके से जो सामान थे उन सामानों को तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा, खैर ये तो अलग मुद्दा है, कोर्ट तय करेगा किसने तोड़ा, किसे सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई थी, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे और जिस तरीके से बच्चे भाग रहे थे, ये बताने के लिए काफ़ी था कि आप सरकार के खिलाफ आंदोलन हमारे देश में नहीं कर सकते, और अगर आप आंदोलन करने की कोशिश करेंगे, मैं दुस्साहस शब्द का प्रयोग करूंगा, दुस्साहस करेंगे तो आपका हश्र ऐसे ही होगा। आपको परेशान किया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर यूएपीए लगाया जाएगा, आपके खिलाफ देशद्रोही कानून लगाया जाएगा और आपको जेल में पैक कर दिया जाएगा। आप बोलते रहिए, चिल्लाते रहिए, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन हमारे यहाँ आज भी सत्यमेव जयते चलता है, यानी सत्य की जीत होती है। और कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है और इन लोगों को बलि का बकरा बनाया गया, इन लोगों को जेल में डाला गया। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वे लोग इस खबर पर बहस करने वाले नहीं हैं। अखबार, टीवी में आप इस खबर को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए नहीं देख पाएंगे, जानते हैं क्यों? क्योंकि टीवी चैनल में बैठे हुए लोग कौन से हैं, ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी हो जाता है। हिंदुस्तान अखबार ने खबर छापी है, मैं कटिंग आपको दिखा रहा हूँ। पुलिस की कार्रवाई स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है, ऐसा अदालत ने कहा है। अब आप बताइए कि दिल्ली पुलिस के ऊपर कितना बड़ा आरोप लगा हुआ है, कितना गंभीर आरोप है, कितना संगीन आरोप है, लेकिन जवाब कौन देगा? देखिए, कोर्ट ने कहा जांच एजेंसियों को असहमत और बगावत के बीच के मामूली अंतर को समझने की बहुत ज़रूरत है। अब मैं आपको कुछ घटनाक्रम बता देता हूं मैं हिंदुस्तान अखबार के जरिए। हिंदुस्तान अखबार ने छापा है 13 दिसंबर 2019, जामिया नगर इलाके में सीए के विरोध में जामिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने संसद मार्च का ऐलान किया। इसके बाद वहां हिंसा भड़क गई थी। 21 अप्रैल 2020 मोहम्मद इलियास के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। 12 जनवरी 2021 शर्जिल इमाम, आसिफ इकबाल तनहा, सफूरा जरगर समेत कई लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र को दाखिल किया गया था। साल 2023 4 फरवरी अदालत ने मोहम्मद इलियास को छोड़कर बाकी सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अब आप सोचिए किस तरीके से बरी कर दिया गया है। और अब इसके साथ ही देखिए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए है कि एक एसएमएस तक पुलिस नहीं दिखा सकी थी। अदालत ने कहा कि मामले में दिल्ली पुलिस एक भी व्हाट्सएप चैट या एसएमएस पेश नहीं कर पाई। ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जिसमें सभी 12 आरोपी एक साथ हों। सबसे बड़ा सवाल है, क्या इन आरोपी व्यक्तियों की मिलीभगत के प्रथम दृष्टया कोई प्रमाण है? इसका जवाब नहीं में है। यानी दिल्ली पुलिस के पास कोई भी आरोप नहीं था। हालांकि हिंसा भड़की थी और जो है तमाम बसों को आग के हवाले कर दिया गया था, तमाम सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया था, काफ़ी नुकसान भी हुआ था। और जो संपत्ति का नुकसान हुआ था, सरकारी संपत्तियों का ज़्यादातर नुकसान हुआ था। हमने उस घटना को कवर किया था और हमने देखा था किस तरीके से कुछ दंगाई थे, लेकिन दिल्ली पुलिस
असली दंगाइयों को नहीं पकड़ पाई, बल्कि 11 निर्दोष लोगों को ले जाकर के जेल में बंद कर दिया और कोई सबूत पेश तक नहीं कर पाई। और सबूतों के अभाव में कोर्ट ने 11 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। ऐसा लगता है हमारे देश में मुसलमान होना गुनाह हो गया है। पूरी जानकारी पर आप लोग क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।